आज फॉर्मेशन कमांडर्स की जो हुकूमत थी, वो कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के बाद एक एलामिया जारी हुआ है कि कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लिया गया। बाज़ अनासर गुमराह कुन मुहिम से अदारे और अवाम में खलीज पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती सबसे मुकद्दम है। पाक फ़ौज कौमी सलामती के लिए रियासती इदारों के साथ खड़ी है। फोरम के शुरा का कौमी क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है। पाक फ़ौज आइन और कानून पर अमल पैरा रहेगी। फ़ौज कौमी सलामती पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो फ़ौज को हमने क्यों इस आग में झोंका है? फ़ौज की मिस्टेक्स हैं। फ़ौज ने जो मार्शल्लाह लगाए, फिर हुकूमतें बनाने और गिराने में उनका किरदार रहा, वो एक अफसोसनाक पहलू है। लेकिन IGI जो 88 और 90 की नवाज़ शरीफ की जिस मॉडल के ऊपर बनी थी, 2018 की इमरान खान की हुकूमत उसी मॉडल पे बनी थी। अब उसका जो फॉल आउट है वो भुगतना और उसको संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ दे अमल है। और सोशल जो मीडिया के ऊपर गलाजत फैलाई गई है पिछले चंद सालों में, इस बात के ऊपर कि सोशल मीडिया की बड़ी ताकत है, उसके ऊपर ना किसी के बाप की इज़्ज़त महफूज है, ना किसी की बहन की इज़्ज़त महफूज है, ना किसी की माँ की इज़्ज़त महफूज है। पढ़े लिखे नौजवानों से वो काम लिया गया है जो जोहला, बदमाश, लुच्चे लफंगे भी नहीं करते, गालियाँ निकाल के वो तस्वीर लड़कियों की डाली जाती हैं कि बस ना पूछें। आप खुदा पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। कौम को गुमराह करने की इससे बदतरीन शक्ल हालिया हिस्ट्री में तो मेरे सामने नहीं नज़र आई। एक अस्करियत पसंदी है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। मिलिटेंसी है। और उन लोगों को जिनको गुमराह करके इस काम पे लगाया गया है, अगर उनके माँ बाप को ही बताए ना कि आपके बच्चों ने ये गालियाँ निकाली थी या ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे इस खातून के लिए या इस आदमी के लिए, तो शायद वो उसके माँ बाप, बहन भाई, उसकी माँ पसंद ना करे। ये चीज़ें सिखाई हैं उन बच्चों को।